अमेरिका में जो भी गैर कानूनी दाखिल होगा मुजरिम कहलाएगा। वफाकी इदारे के फंड्स रोकने के इक़दाम आरजी हैं। व्हाइट हाउस की नई तर्जुमान कैरोलिन लियोट ने पहली न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि जनूबी सरहद पर हंगामी हालत नाफिज करने का मकसद तारकीन वतन को रोकना है। सदर ट्रंप चीनी ऐप डीप सीक को खतरे की घंटी समझते हैं। और मुल्क के बालाई इलाकों में ठंड, दीगर हिस्सों में सर्दी की शिद्दत कम। इस्लामाबाद और लाहौर के शहरी बारिश के इंतजार में निढाल। सुबह सवेरे और शाम ढले खुश सर्दी का राज। दिन के वक्त सूरज की तपिश अपना जोर दिखा रही है। कराची में भी सर्दी का जोर टूट गया। शहर में नमी का तनासुब बढ़ने से सुबह सवेरे हल्की धुंध छाई रही। इस सूबे का है, इस सूबे के लोगों का है, वो हमें नहीं मिलता रहा है। लेकिन ये कराची के इश्यूज नए नहीं है, बल्कि ये डिटोरेट जैसे हुए हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड भत्ता लिया जाता था। शदीद मसाइल हैं जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग रहते हैं आके। लेकिन मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि आप लोग मजाक बहुत करते हैं और वो मजाक दूसरे लोग सीरियस ले लेते हैं और उसके बाद फिर हमें खामखा में खिंचाई शुरू हो जाती है। मजाक किया करें, लेकिन उन लोगों के साथ किया करें जो उस मजाक को बर्दाश्त कर सकें। कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है। सूबा सिंध पाकिस्तान का ग्रोथ इंजन है। इस सूबे के लोगों का जो हक है वो नहीं मिलता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा कि वो दौर भी देखा है, महाना गाड़ियों से भत्ता लिया जाता था। कराची के मसाइल नए नहीं, आजकल मजाक की फिजा चल रही है। मजाक लोगों को देख कर किया जाता है। आप मजाक करते हैं, दूसरे लोग इसे संजीदा लेते हैं। मुज़ाकराती कमेटी अभी इसी तरह रहेगी। शायद मैं तो उम्मीद रखूंगा कि शायद दोनों तरफ से ताली बज जाए, दोनों हाथों से ताली बजे। मैं इसको तो अभी बरकरार रखेंगे, कोई डिसॉल्व नहीं हम कर। हुकूमत राह तकती रह गई, अपोजिशन हरी झंडी दिखा गई। पीटीआई की अदम शिरकत पर मुज़ाकराती कमेटी का इजलास खत्म, कमेटी बरकरार रखने का ऐलान। इजलास में 45 मिनट तक अपोजिशन कमेटी का इंतजार किया गया। एयाज सादिक का कहना था कि अपोजिशन की गैर मौजूदगी की वजह से मुज़ाकरात नहीं चल सके। मेरे दरवाजे खुले हैं, तवक्को रखता हूँ मुज़ाकरात जारी रखे जाएंगे। इसाक डार ने कहा, हम अगर इजलास में आए हैं तो कुछ न कुछ लेकर आए होंगे। हमने पीटीआई के मुतालबात का जवाब तैयार किया हुआ है, मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अपोजिशन जो है वो वापस इस कमेटी में स्पीकर साहब को राब्ता करेगी और फिर स्पीकर साहब को नई डेट तय करेंगे और हम फिर बैठ के उसमें उनके सवालों के जवाब भी देंगे और वे फॉरवर्ड भी बताएंगे कि क्या हो सकता है। 31 जनवरी तक मुज़ाकराती अमल बहाल ना हुआ तो कमेटी तहलील कर देंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी ने वाज़े कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हमने अपोजिशन का बहुत इंतजार किया। स्पीकर साहब के कमरे में भी उनका 45 मिनट इंतजार किया। आज पीटीआई ने मुज़ाकराती अमल को ख़त्म कर दिया है। तय हुआ था हम तैयार जवाब की तफसीलात जारी नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ की डेडलाइन 31 जनवरी है जो अभी बाकी है। नशस्तें हम लोगों की और वो पॉइंट्स रखे एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन। नंबर 1 हमारे असीरान की रिहाई आइन और कानून के मुताबिक, न डील न ढील। नंबर 2 26 नवंबर 2024 और आपका 9 मई के जो साने हुए थे उनके हवाले से जो 9 मई का इंसिडेंट हुआ था जो हम समझते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसके ऊपर हमने कहा ठीक है आप एक इंडिपेंडेंट कमीशन बिठाएं, पर उन्होंने नहीं किया। तहरीक इंसाफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। पीटीआई वक्त में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के कायदीन भी शामिल। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। उमर अयूब कहते हैं, हम जमहूरियत की फलाह बहबूद के लिए यहाँ आए। जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए मौलाना से मुलाकात की। हुकूमत से 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन न बनाने पर मुज़ाकरात खत्म किए। कामरान मुर्तज़ा बोले, पीटीआई JUI के जो राब्ते रुक गए थे बहाल हुए हैं। पीटीआई से इलेक्शन कमीशन से मुतालिक मुशावरत हुई।
जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अब्बासी का फैसला गैर मौसर करार। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मंसूर अली शाह के अहकामात खत्म कर दिए। आईनी बेंच का नजर अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। 13 जनवरी और 16 जनवरी का ऑर्डर वापस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चंद लोगों को ही अदलिया की फिक्र है। गैर कानूनी तरीके से काम ना करें, ढंग से काम करें। ये नया सिस्टम है, किसी को पसंद नहीं तो वो एक अलग बात है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास ओहदे पर बहाल, नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल रजिस्ट्रार को आईनी मुकदमा रेगुलर बेंच में लगाने पर OSD बना दिया गया था। एलामी के मुताबिक नजर अब्बास संगीन गलती के मुर्तकिब हुए। उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया गया था। बेंचेस इख्तियारात का मुकदमा 13 जनवरी को 27 जनवरी तक मुलतवी किया गया था। Pakistan Bill 2025 as reported by Standing Committee be taken into consideration at once. अब मैं तहरीक को ऐवान के सामने रखता हूँ। जो तहरीक के हक में वो आम जवाब दे, जो तहरीक के मुखालिफत में वो नई में जवाब दे। हाँ वालों की तादाद ज़्यादा है, तहरीक मंजूर की जाती है। अपोजिशन और मीडिया तंजीमों की मुखालिफत नजरअंदाज। मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन का शोर शराबा, एहतजाज। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने अपनी नशिस्त पर खड़े होकर एहतजाज किया। सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। मुतनाज़ पीका एक्ट नामंजूर, काला कानून नामंजूर। वफाकी हुकूमत ने पीका तरमीमी बिल सदर मुमलिकत को तौसीक़ के लिए भिजवा दिया। पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर के सहाफती तंजीमें सरापा एहतजाज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत कई शहरों में सहाफियों के मुजाहिरे। सहाफी बिरादरी की पीका एक्ट के खिलाफ नारेबाजी। PFUJ के जेर एहतमाम मुजाहिरे जारी। सोशल मीडिया की आड़ में सच को दबाने की कोशिश की जा रही है। सहाफी रहनुमाओं का मुजाहिरीन से खिताब। सियासी और समाजी तंजीमों का सहाफी बिरादरी से इज़हार यकजहती। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टिकटों की फरोख्त शुरू। शायकीन टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। टूर्नामेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तानी मैदानों में खेला जाएगा। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में टिकट की कम से कम कीमत 1000, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये मुकर्रर। और अमेरिका में तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन ने मैक्सिकन नजात स्टार सेलिना गोमेज को रुला दिया। गुलकारा ने इंस्टाग्राम पर जारी वीडियो में कहा कि मेरे लोगों पर हमला हो रहा है, काश मैं कुछ कर सकती, लेकिन अफसोस है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। वीडियो के खिलाफ रद्द-ए-अमल आने पर सेलिना ने वीडियो डिलीट कर दी। गुज़श्ता हफ्ते ही सेलिना ने कैलिफोर्निया की आंख पर जज्बाती गीत जारी करके खूब दाद समेटी थी।